हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा कर रहा हूँ कि सब बढ़िया है, अपने घर में हो, सुरक्षित हैं। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि लॉकडाउन चालू है कोरोना वायरस को लेके। कोई बात नहीं, आप घर में रहिए, एजुकेशन लेते रहिए। हमारे चैनल पे हमने शुरू किया है 30 डेज का वोकैबुलरी का सीरीज। वहाँ सब सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और ट्राई कीजिए इस लॉकडाउन के अंदर अच्छा सा कोई स्किल सीखना, जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग का स्किल हो गया, वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश राइटिंग का स्किल हो गया। कुछ ना कुछ आप लर्न कर लीजिए ताकि ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आपको ये टाइम का वैल्यू मिल जाए और वो यूटिलाइज भी हो जाए। तो आज हम बात करें डे 9 के बारे में। ऑलरेडी हमने डे 8 डेज का कंप्लीट किए हैं, 30 डेज का सीरीज है। ऑलरेडी डे 8 जा चुका है। आज बात करें डे 9 के बारे में। आज फिर से कुछ नया 10 वर्ड को लेके यहाँ पे आए हैं जो कि कॉमन यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश वोकैबुलरी लिस्ट के हिसाब से। और लगभग आपको 80 वर्ड मिल चुका है, तो आज 10 अगर मिलाएंगे तो 90 हो जाएगा आपका वर्ड का लिस्ट। तो बढ़िया है कि आपके पास कितने सारे वर्ड आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप इस वर्ड को कलेक्ट कर रहे हो, इसको नोट बनाइए, एक अलेक्सा कॉपी में, एक नोटबुक पे इसको लिखिए ताकि ये जो वर्ड का कलेक्शन है आपके पास रहे। और जब जब आपको जरूरत पड़े आपको तब तब ये हेल्प आना चाहिए। आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, मीनिंग को ध्यान से देखिए। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए बता सकते हैं। बिंदास आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के 10 वर्ड पे। सो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज आउटफिट। आउटफिट का मतलब है परिधान, और सामग्री भी आप उसको बोल सकते हो। आउटफिट का मतलब है जब आप ड्रेसेस पहनते हो, हम उसको देख के बोल देंगे आउटफिट। एग्जाम्पल, मैरी इज वेयरिंग अ न्यू आउटफिट। मैरी इज वेयरिंग अ न्यू आउटफिट मतलब क्या है? मैरी ने नया पहनावा पहना है, यानी कि कुछ नया पहना है। दैट मे बी ड्रेस, दैट मे बी शूज, कुछ भी हो सकता है, बट वो से हम आउटफिट बोलते हैं। जो बाहर की हमें जो सजावट के लिए यूज करते हैं, जैसे ड्रेसेस हो गया, कोई नेकलेस हो गया, कोई ऑर्नामेंट्स हो गया, उसे हम आउटफिट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट का मतलब है जब आदमी के केसेस में हम यूज करते हैं कि जब वो ज्यादा गुस्से में कुछ बात बोलता है, उसे बोलते हैं आउटबर्स्ट। विस्फोटक भी बोलते हैं, या फिर धमाके को भी बोलते हैं आउटबर्स्ट। यानी कि अगर कहीं पे बम ब्लास्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड आउटबर्स्ट। और तेज गुस्सा, अगर गुस्से में कोई ज्यादा बोल देता है, मतलब सुनता नहीं है, पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटबर्स्ट। एग्जाम्पल, ही लैटर अपोलाइज्ड फॉर हिज आउटबर्स्ट। He later apologized for his outburst। उसका मतलब क्या है? बाद में उन्होंने अपने गुस्से के लिए माफी मांगी। बाद में उन्होंने अपने गुस्से के लिए माफी मांगी। पहले गुस्से में बोल दिया, इसलिए बाद में उन्होंने माफी मांगा। नेक्स्ट वर्ड, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। हम बोलते हैं ना कि इसका आउटकम क्या होगा। अब जैसे कि कोरोना चल रहा है, इसमें इकोनॉमी बहुत खराब चल रहा है, तो अब बोल सकते हैं कि इसका अब आउटकम क्या होगा, मतलब नतीजा क्या होगा। एग्जाम्पल, The outcome depends entirely on your own efforts। The outcome depends entirely on your own efforts मतलब क्या है? परिणाम पूरी तरह से आपके स्वयं के प्रयास पर निर्भर करता है। जो परिणाम आपको चाहिए वो आपके प्रयास पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट वर्ड, आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब है, आपको पता होगा, पुराना। हम काफी टाइम बोलते हैं ना कि ये मेथड आउटडेटेड हो गया है, ये चीज आउटडेटेड हो गया है, ये ये ड्रेस सेंस आउटडेटेड है। आप जो स्टाइल ले रहे हो वो आउटडेटेड है, मतलब पुराना हो जाना, अब वो इस जमाने में ना चलना, हम उस बोलते हैं आउटडेटेड। एग्जाम्पल, हिज राइटिंग स्टाइल इज नाउ बोरिंग एंड आउटडेटेड। हिज राइटिंग स्टाइल इज नाउ बोरिंग एंड आउटडेटेड मतलब है कि अब वो जैसा लिख रहा है उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो बोरिंग भी है और पुराना भी हो चुका है, मतलब उसमें कुछ नया नहीं है। सेम मीनिंग है, उनकी लिखने का शैली अब उबाऊ और पुरानी हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड, आउट ऑफ डेट। अब देखिए, आउटडेटेड और आउट ऑफ डेट दोनों का मीनिंग सेम है, पुराना। कहीं पे हम आउट ऑफ डेट बोलते हैं, कहीं पे हम आउटडेटेड बोलते हैं। दोनों का मीनिंग आसपास का है। एग्जाम्पल, द रेडियो लुक्स सो आउट ऑफ डेट। द रेडियो लुक्स सो आउट ऑफ डेट यानी कि अब ये पुराना मेथड हो चुका है, या फिर रेडियो सुनना पुराना हो चुका है। मीनिंग क्या है? अब वो रेडियो इतना पुराना दिखाई देता है, मतलब अब अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए, हम आज जो वोकैबुलरी आपको दे रहे हैं, ये सारा का सारा आउट से लेके शुरुआत हुआ है। जैसे कि आउटफिट आप देख रहे हैं, आउटकम देख रहे हैं, आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड, तो सारा आउट से लेके हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड, और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप थिंक हाउ रैपिडली मेडिकल नॉलेज हैज गॉन आउट ऑफ डेट इन रिसेंट ईयर्स। थिंक हाउ रैपिडली मेडिकल नॉलेज हैज गॉन आउट ऑफ डेट इन रिसेंट ईयर्स। इसका मतलब है कि देखिए कि जो मेडिकल रिसर्च है और मेडिकल नॉलेज है वो धीरे धीरे जो कितना चेंज हो रहा है, यानी कि
पुराना जो मेथड था वो आउटडेटेड होने लगे हैं, आउट ऑफ डेट होने लगे हैं, यानी कि कितना चेंजेस ला रहा है मेडिकल नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड आउटिंग। आउटिंग का मतलब है घूमना, आप उसको पिकनिक भी बोल सकते हो। ज्यादातर हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक हफ्ते में या फिर महीने में 2 बार आउटिंग होता है, जहाँ पे इकट्ठा होकर बाहर जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, घूमते फिरते आते हैं। तो इससे कम आप एंजॉयमेंट बोल सकते हो, घूमना भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल, वी एंजॉय द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आउटिंग, वी एंजॉय द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आउटिंग। मतलब क्या है, हमने अपने आउटिंग के पहले भाग का आनंद लिया, बहुत एंजॉय किया। नेक्स्ट वर्ड आउटलुक। ये भी काफी कॉमन वर्ड है, देखिए आउटलुक। इसका मतलब है, हम कई बार आप भी बात करते करते बोले होंगे कि उसका ना आउटलुक बिल्कुल जीरो है। आउटलुक का मतलब है दृष्टिकोण या फिर नजरिया, उसका जो देखने का तरीका, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि आउटलुक उसका जीरो है, इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब नजरिया उसका पूरा जीरो है। एग्जाम्पल देखते हैं, द आउटलुक फॉर आवर बिजनेस इजंट गुड, द आउटलुक फॉर आवर बिजनेस इज नॉट गुड। इसका मतलब क्या है, हमारे व्यवसाय के लिए दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं बिजनेस, अब ये ठीक नहीं है, उसको चेंज करना होगा। नेक्स्ट वर्ड आउटपुट। ये भी आपका काफी डेली यूज वर्ड है, आउटपुट। आप बोलते हैं ना, मैंने अपना काम कर दिया, बस आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, अब तुम्हारा आउटपुट मुझे चाहिए। मतलब उत्पादन आप बोल सकते हो, आउटपुट उत्पादन बोल सकते हो। किसी चीज जब इनपुट होता है तो उसका आउटपुट हमें आता है। एग्जाम्पल, द आउटपुट एट दिस फैक्ट्री हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। The output at this factory has increased by 20%। इसका मतलब क्या है, इस कारखाना में उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है। इस कारखाना में उत्पादन में 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 20% उसका इंक्रीज हुआ है जो उत्पादन है। नेक्स्ट वर्ड आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है जुल्म करना, अत्याचार करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, जुल्म करना, इस सारे को हम बोलते हैं आउटरेज। Example, we can't tolerate such an outrage. We can't tolerate such an outrage. हम इस तरह के आक्रोश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उसको आक्रोश भी बोल सकते हो, जुल्म करना, अत्याचार करना। हम इस तरह के आक्रोश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड आउटस्पोकन। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का मतलब है मुखर। आप मुखर बोल सकते हो, स्पष्टवादी, यानी कि जो मुंह पे बोलता है, उसको आगे पीछे सोचने का नहीं, डायरेक्टली मुंह पे बोलता है। मुखर का मतलब है वो किसी के मुंह पे भी बोल देता है, चाहे वो एल्डर हो, जूनियर हो, किसी को वो मानता नहीं है, मुंह पे बोलता है। दैट इज कॉल्ड आउटस्पोकन। एग्जाम्पल, ही इज एन आउटस्पोकन पर्सन। ही इज एन आउटस्पोकन पर्सन। वो एक मुखर व्यक्ति है, वो एक मुखर व्यक्ति है। तो ये था आज का 10 वर्ड्स जो कि हमने देखा, उसका मीनिंग देखा, उसका एग्जांपल्स देखा, और मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ये सीरीज जबरदस्त जा रहा है, व्यूज आ रहे हैं। चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जितना सबके पास पहुंचेगा उतना है। और हम उसी तरह का वोकैबुलरी सीरीज डे 30 तक शुरू करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ सोचेंगे, इसके अंदर और कुछ सोच रहे हैं आपके लिए लाने के लिए। देखते हैं क्या नया थॉट आता है, उसी हिसाब से हम वीडियो भी लाएंगे। लेकिन पहले 30 डेज का सीरीज आप कंप्लीट कीजिए। एक भी अगर आपका मिस हुआ है, मतलब एक भी डे अगर आपका मिस हुआ है सीरीज से, तो जाइए प्लेलिस्ट पे सर्च कीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको 30 डेज वर्ड सीरीज मिलेगा। उस पर जाके देखिए, या फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। चैनल में घुसेंगे तो और भी बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं या फिर ऑलरेडी हमारे आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं इस चैनल का, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जैसे जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन देता है इस तरह का वीडियो लाने के लिए, आपके लिए कुछ नया करने के लिए। चलिए अगले सेशन पे मिलते हैं, अगले डे में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।